कि हम लोगों को जेल में डाल देंगे तो डर का माहौल बन जाएगा, छात्र नौजवान अपनी बात कहना भूल जाएंगे। तो ये साबित हो गया हम लोग के जेल में जाने के बाद भी जिस तरीके से छात्रों का खौफ सरकार के अंदर गया कि प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। अगर प्रधान इस्तीफा नहीं दिए होते तो प्रधानमंत्री नहीं बचते। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिए होते तो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री भी नहीं बचते, उनको भी जाना पड़ता। तो ये तो बहुत बड़ी जीत है छात्रों की। हम लोग को जेल में रखा गया, जेल का भी एक अनुभव जुड़ गया हम लोग के साथ। पहली बार जेल गए हैं? पहली बार जेल गए हैं। आपको जेल में कब मालूम चला कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया? देखिए किस तरह के आरोप में उठाए गए। पूरे आंदोलन के दौरान एक जगह भी कहीं कोई हिंसात्मक घटना में हम लोग का हाथ नहीं था, बल्कि हम लोग कंट्रोल कर रहे थे और लगातार मीडिया के साथियों के सामने। इसके बावजूद जिस तरीके से फर्जी मामले बनाए गए और एक नहीं 10-10 केस किया गया, आप लोग को ये भी बताएंगे। हमारे ऊपर जो केस हुए, धनंजय हैं आइसा के अध्यक्ष बिहार के, इनके ऊपर जो केस हुए, एक केस नहीं हुए, 8-10 केस में सरकार ने चाहा कि खौफ बना दें, डर बना दें, लोग लड़ना छोड़ दें, छात्र नौजवान अपनी बात कहना छोड़ दें। और ये समझ लीजिए कि जो छात्रों का आंदोलन हुआ, सड़क पे जो लोग निकले, केवल नीट पेपर लीक का मामला नहीं है। छात्रों के अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, सरकार से नाराजगी है, वो बहुत पुरानी है। वो तमाम सवालों को लेकर के। संदीप जी, 2 जीत हुई है। एक तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और दूसरी सबसे बड़ी जीत कि छात्रों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सिस्टम सुधर जाएगा? नहीं, हम तो नहीं मानते। वो एक महत्वपूर्ण मांग थी हम लोग की, आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, पहली मांग थी। बल्कि वो एक सिंबॉलिक, जहाँ पे हम ये गारंटी करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इतना बड़ा कांड हुआ, अगर लगातार पेपर लीक हुए, तो सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा। ऐसा नहीं हुआ कि पेपर लीक हो गया, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और इसकी जवाबदेही किसी की नहीं बनेगी। तो एक तो जवाबदेह सरकार के अंदर से हम लोगों ने चुना। लेकिन सही बात है कि शिक्षा का बर्बादीकरण जिस तरीके से बीजेपी के शासन में हो रहा है, रोजगार के मौकों का जिस तरीके से खात्मा सरकार कर रही है, इन सब चीज़ों को लेकर के, और किसी भी मंच पे आप देखिए, केवल शिक्षा मंत्री निकम्मा है, बेकार है, करप्ट है, वो तो है ही। तमाम विभागों के अंदर क्या चल रहा है, विदेश मंत्री कैसा है, रक्षा मंत्री कैसा है, पेट्रोलियम मंत्री क्या कर रहा है, पूरे देश को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल जवाबदेह है और सबके सर्वा मोदी जी हैं। बच्चों पे जो जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में डंडे डाले गए पुलिस के द्वारा, वीडियो सब वायरल है। तो देश का गृह मंत्री इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए? देश का लोकतंत्र का मंदिर जिसको संसद कहते हैं, आज संसद भवन में जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी बात कही, क्यों गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया? ये सब बातें देश के युवा, देश के नौजवान देखते हैं, समझते हैं और वो इस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। आप उनको केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से सोचिए कि खामोश हो गया, तो अभी हम लोग केवल कह रहे हैं। बड़ी लड़ाई की ये शुरुआत हम लोगों ने किया है। अभी बिहार के अंदर आंदोलन और तेज होगा, संघर्ष और बढ़ेगा।